भारत तो साजिश का शिकार हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को हम यहाँ पाल रहे हैं। श्रीलंका में त्रासदी आई तो हमने पाला, वहाँ सिविल वार की स्थिति पली। बांग्लादेश को हम ऐड देते हैं। शेख हसीना को शरण कहाँ मिली? 57 इस्लामिक मुल्कों में नहीं, भारत में प्लान चल रहा है। आपको नहीं लग रहा है? हिंदुओं में जातियों के नाम पे भड़का करके, युवाओं को बेरोजगारी के नाम पे भड़का करके, किसानों को उग्रवादी और खालिस्तानियों के नाम पे भड़का करके, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड पे के नाम पे भड़का करके ये देश में साजिश चल रहा है। हिंदुओं जागो, तुम्हें लूटा जा रहा है, तुम्हारे टैक्स के पैसों को लूटा जा रहा है, फिर तुम्हारे मंदिरों को लूटा जा रहा है, तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, तुम्हारी संस्कृति को भ्रष्ट किया जा रहा है, तुम्हें लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश की स्थापना की थी उसकी मूर्ति तोड़ दी इन लोगों ने। शेख हसीना उन्हीं की बेटी है, उसको खदेड़ दिया। 24-25 हजार अपने इंस्ट्रूमेंट तैयार करे थे, जला दिए, उसका घर जला दिया, फूंक दिया। उनको संगीत से प्रेम नहीं है, तालिबानी सोच को संगीत से प्रेम नहीं है। और अब बात सुन लीजिए, जो आप कह रहे थे कि मैं गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, गोपाल पाठा, बांग्लादेश में ही वो जगह है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने प्रतिकार दिया था नोआ खाली, तो गांधी ने रोक दिया था। गांधी आदर्श मत मानो, मानना है ऐसे समय पे हिंदुओं प्रतिकार देना सीखो, महाराणा प्रताप बनो। आपने बनना है तो भगत सिंह बनो, सुखदेव बनो, राजगुरु बनो। जो भारत में जो पॉलिटिक्स हो रही है, ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि बांग्लादेश में जो लोग जो मजबूर हो रहे हैं, जो वहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं, हिंदुओं को नहीं कहा जा रहा है, पूरे सभी लोगों को कहा जा रहा है कि मैं आपको शरण दूंगी, मैं आपको यहाँ पर रखूंगी। 1 महीने में आधार कार्ड बन जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा, वोटिंग कार्ड बन जाएगा। ये क्या चल क्या रहा है? ये ममता बनर्जी सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को पालते हैं। आपने वो देखा नहीं, महिलाओं का जो बलात्कार करता था, वो संदेश खाली की घटना, तो उन जैसे लोगों को पाला जाता है वहाँ पे। बांग्लादेश में ममता बनर्जी सिर्फ घुसपैठियों को करती है। दिल्ली में घुसपैठियों को लाने वाला, आधार कार्ड बनाने वाले कांग्रेस, और असम में भी कांग्रेस ने ही, बदरुद्दीन ने ही उनको पाला। बदरुद्दीन खुद कहता खुलेआम छाती पीट के कि मैं बांग्लादेश से बिलोंग करता हूँ, और वो सांसद भी रहा। कहने का मकसद है भारत तो साजिश का शिकार हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को हम यहाँ पाल रहे हैं। श्रीलंका में त्रासदी आई तो हमने पाला, वहाँ सिविल वार की स्थिति पली। बांग्लादेश को हम ऐड देते हैं। शेख हसीना को शरण कहाँ मिली? 57 इस्लामिक मुल्कों में नहीं, भारत में। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत यहाँ पे शरणार्थियों की एक पालने की स्थली रह चुका है, और हम लोग टैक्स देते हैं उनको पालने के लिए। अरे हिंदुओं जागो, तुम्हें लूटा जा रहा है, तुम्हारे टैक्स के पैसों को लूटा जा रहा है, फिर तुम्हारे मंदिरों को लूटा जा रहा है, तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, तुम्हारी संस्कृति को भ्रष्ट किया जा रहा है, तुम्हें लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आज जागो, इस देश में वक्फ बोर्ड खत्म करो, सनातन बोर्ड बनाओ, और सनातनियों एक छतरी के नीचे आना सीखो। एक विरोधी काम कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं सर कि मुसलमान, ओवैसी कह रहे हैं, तमाम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान विरोधी सोच है इस तरीके की कानून। जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा है वहाँ तो मुसलमान सुखी सुखी रह रहा है, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ दंगे होते हैं। तो मुसलमानों पे, हिंदुओं पे कितना अत्याचार होता है पता है आपको? मुस्लिम आबादी को देखो ना आप, जहाँ पे भी ये आप, कश्मीरी पंडित तो प्रत्यक्ष उदाहरण है 1990-91 का। 1990 में कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को खदेड़ दिए गए 5 लाख। कैसे खदेड़े गए? क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ गई थी। उन्होंने कहा यालिफ गालिफ चालिफ, अपनी बहन बेटियों को और अपने बच्चों को छोड़ दो, और पुरुषों यहाँ से भाग जाओ, या तो तुम्हें काट दिया जाएगा या तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। यही नारा बांग्लादेश में लग रहा है। बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं जो पुजारी हैं वो मूर्तियों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। पहले मूर्ति की रक्षा करने के लिए उसे सही जगह लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर तमाम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंदिर आग के हवाले कर दिए गए हैं। जहाँ पर उन्हें खाना खिलाया गया बंटवारे के समय, आज़ाद होने के बाद में, उसी थाली में आज छेद किया जा रहा है। जब बांग्लादेश बना था तो श्री प्रभुपाद जी महाराज, हाँ, प्रभुपाद जी महाराज के एक शिष्य थे रविशंकर, और उनके एक दोस्त, इन लोगों ने पूरी दुनिया में कंसर्ट किए थे। बांग्लादेश भुखमरी से त्रासदी में था, और इन लोगों को खाना खिलाया था। 2 लाख लोगों को डेली खाना खिलाया जाता था वहाँ। इस्कॉन, उसी मंदिर को जला दिया इन लोगों ने। सर आप समझो इस बात को, ये तो गद्दार कौम है, नमक हराम कौम है। जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश की स्थापना की थी उसकी मूर्ति तोड़ दी इन लोगों ने। शेख हसीना उन्हीं की बेटी है, उसको खदेड़ दिया, और ये कहते हैं कि हम बुरखे में रखेंगे महिलाओं को, महिलाओं का सम्मान है इस्लाम में। देखो इस्लामिक आतंकियों ने उसके अंगवस्त्र उछाले, ब्रा उछाल रहे थे। देखो ये नंगा नाच किया इस्लामिक आतंकी। ये घटिया सोच इस्लाम की हो सकती है, लेकर के इस तरीके की भावना है। यही इस्लाम है, सच्चा इस्लाम यही है। तलवार के दम पे लोगों का कन्वर्जन करना, या तलवार के दम पे उन्हें मारना, उनके मंदिर जलाना,
उन पे अत्याचार करना, उन्हें खदेड़ देना, भगा देना या कन्वर्ट कर देना। वेलकम टू यू सर। हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल जो है वहाँ की सरकार बड़ा स्वागत करने को कह रही है कि जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ जो मजबूर है हम तो उसका स्वागत करेंगे, हम उसे यहाँ पर पनाह देंगे। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं भारत का भी यही हाल होने वाला है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, इस तरीके का एक माहौल बनाने के जैसे मोदी को इसी तरीके से भगा देंगे एक दिन। ये हाल भारत में होने वाला है, ये इनको पता है क्या पहले से? अगर पता है फिर भी भाई किसको ये शह दे रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या? ये प्लान चल रहा है, आपको नहीं लग रहा है? हिंदुओं में जातियों के नाम पे भड़का करके, युवाओं को बेरोजगारी के नाम पे भड़का करके, किसानों को उग्रवादी और खालिस्तानियों के नाम पे भड़का करके, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड पे के नाम पे भड़का करके ये देश में साजिश चल रहा है। आज भारत ऐसे सिचुएशन में घिरा हुआ है, चारों तरफ भारत के जितने भी देश हैं, नेपाल में देखिए पिछले 15 सालों में 10 प्रधानमंत्री बदल चुका है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। ये क्या कहते हैं कि ये मालदीव्स जो हैं वहाँ पे चाइना के समर्थकों का सरकार बन चुका है। बांग्लादेश का क्या स्थिति है? तो चारों तरफ से। उसके बाद ये राहुल गांधी जो हैं ये लंदन में क्या बोले थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, विदेश को आज सहायता देना चाहिए और भारत का लोकतंत्र बचाना चाहिए। आज जो बांग्लादेश में वर्तमान सरकार स्थापित हुई है पिछली रात, यूनूस की सरकार, इन्होंने भी भारत से बाहर रह करके, पेरिस में रह करके बांग्लादेश के सरकार को गिराया है। और ये साजिशें बिल्कुल चल रही है। और ये आज अगर भारत का हिंदू के वजह से हुआ है, भारत के हिंदू के वजह से ही हर जगह हुआ है। ये भारत के नहीं, पूरे